कभी सोचा है कि एक छोटा सा काम क्या वो सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है? चलिए, आज एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ताकत, दया और हाँ, एक बड़ी ही अनोखी दोस्ती के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो बात है एक समय की। एक घनी जंगल के बीच एक बड़ा ही आलीशान शेर रहता था। और सुनिए, वो सिर्फ एक जानवर नहीं था। अरे नहीं, वो तो जंगल का बेताज बादशाह था। ऐसा बादशाह जिसकी एक दहाड़ से पूरा का पूरा जंगल कांप उठता था। और इसी शानदार जंगल में किस्मत ने ना दो ऐसे किरदारों को मिलाया जिनका मिलना, सोचिए जरा, लगभग नामुमकिन था। एक तरफ जंगल का राजा, वो शक्तिशाली शेर, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा, बिल्कुल मामूली सा चूहा। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल, एक तरफ था जंगल का राजा जिसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा, इतना छोटा कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े उस पर। तो समझ लीजिए, ताकत का तराजू पूरी तरह से एक ही तरफ झुका हुआ था। तो हुआ ये कि एक आलसी सी दोपहर थी। शेर ने भरपेट खाना खाया और बस गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक शरारती चूहे की नजर उस पर पड़ी, और पता है उसने क्या सोचा? उसके लिए तो जंगल का राजा जैसे कोई खेल का मैदान हो। बस हिम्मत की उसने, शेर के ऊपर चढ़ गया और उसकी पूंछ को जैसे फिसलन पट्टी बनाकर खेलने लगा। लेकिन ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक एक जोरदार दहाड़ और शेर की नींद खुल गई। फिर क्या था? बस एक ही झटके में उसने अपने विशाल पंजे में उस कांपते हुए चूहे को दबोच लिया। अब चूहे के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अब चूहे की जान पूरी तरह से शेर के रहमो करम पर थी। और यहीं से कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि अब चूहा अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए एक ऐसा वादा करता है जो सुनने में, सच कहूं, बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे जंगल के राजा, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी ये दया कभी नहीं भूलूंगा। क्या पता, शायद एक दिन मैं भी आपके किसी काम आ सकूं। अब ये सुनकर शेर, वो तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। उसे ये बात एकदम मजाक लगी। उसने सोचा, ये नन्हा सा जीव मेरी मदद करेगा, मैं जो इस जंगल का राजा हूं। उसका घमंड देखिए, उसे ये यकीन ही नहीं करने दे रहा था। तो शेर ने कहा, सुनो, तुम खुशकिस्मत हो कि मेरा पेट भरा हुआ है। अब जाओ यहां से। और बस इतना कहकर उसने अपना पंजा खोल दिया। चूहे को जाने तो दिया, हाँ, पर साथ ही ये चेतावनी भी दे दी कि दोबारा उसकी नींद खराब करने की हिम्मत मत करना। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। कुछ ही दिन बीते थे और कहानी में एक ऐसा तूफानी मोड़ आया जिसने जंगल के इस ताकतवर राजा को भी बिल्कुल बेबस कर दिया। हुआ ये कि कुछ शिकारी जंगल में आए और उनका निशाना कोई और नहीं, खुद जंगल का राजा। उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मजबूत सा जाल बिछाया, और जैसे ही बेखबर शेर वहां से गुजरा, उन्होंने रस्सियां खींच दी और बस पलक झपकते ही शेर जाल में कैद हो गया। जंगल का राजा अब लाचार था। वो पूरी ताकत से दहाड़ तो रहा था, पर इस बार उसकी दहाड़ में हुकूमत नहीं थी। नहीं, इस बार उसमें बेबसी थी। उसकी मदद की पुकार पूरे जंगल में गूंज रही थी। जंगल के बाकी जानवर तो सुनिए डर कर छिप गए, लेकिन एक नन्हा सा जीव था जिसने उस दहाड़ में उस दर्द को पहचान लिया। और ये कौन था? जी हाँ, ये वही छोटा चूहा था। अपना वादा निभाने के लिए वो फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल घड़ी में जब जंगल का राजा खुद बेबस है, तो आखिर उसकी मदद कर कौन सकता है? सोचने वाली बात है ना? चूहा, उसने एक पल भी नहीं गवाया, सीधा शेर के पास पहुंचा और बोला, राजा जी, घबराइए मत, मैं आ गया हूं। और फिर वो फुर्ती से जाल पर चढ़ गया और अपने पैने दांतों से एक एक करके उन मजबूत रस्सियों को कुतरने लगा। और देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग लाई और शेर आजाद हो गया। और उस दिन शेर को एक बहुत बहुत बड़ा सबक मिला। उसने सीखा कि सच्ची ताकत सिर्फ आकार में नहीं होती। एक छोटे से चूहे ने, सोचिए, वो कर दिखाया था जो वो खुद नहीं कर सका था। और बस यहीं से उन दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई
जो कभी नहीं टूटने वाली थी। शेर ने इस बार बड़ी नम्रता से कहा, छोटे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने राजा की जान बचाई है। आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। और इन शब्दों में जरा सा भी घमंड नहीं था, सिर्फ एक दोस्त के लिए सच्चा सम्मान था। शेर अब जाकर चूहे की असली कीमत समझ चुका था। थोड़ी देर बाद क्या होता है, शिकारी लौटते हैं अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कि अब शेर को ले जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने आजाद शेर को अपने उस नन्हे से दोस्त के साथ खड़े देखा ना, तो उनके तो होश ही उड़ गए। इस अनोखी जोड़ी को देखकर वो इतने डर गए कि अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और सीधा गांव की तरफ भाग खड़े हुए। और बस उस दिन के बाद से जंगल ने एक बड़ी ही अनोखी दोस्ती देखी। वो ताकतवर शेर और वो नन्हा सा चूहा अब सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा जंगल में साथ साथ घूमते और खेलते थे। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि हमें कभी भी किसी को उसके आकार या हैसियत से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दया और मदद करने का जो जज्बा होता है ना, वो किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल ताकत आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शारीरिक बल है, या फिर दया का एक छोटा सा काम भी उससे कहीं ज्यादा